जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। खुद को कभी अकेला न समझे, आप सिर्फ विश्वास रखें, गुरु जी आपके साथ होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ मंथ पहले मेरे फीट में बहुत पेन होता था। चलना और काम करना बहुत मुश्किल होता था। एक दिन बहुत पेन हो रहा था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने थी। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि प्लीज़ गुरुजी इस पेन को ठीक कर दो। नेक्स्ट डे मम्मी का कॉल आया। गुरुजी ने उनके थॉट मुझे मैसेज दिया। मम्मी ने सत्संग में सुना था कि उन संगत जी को भी बहुत पेन था फीट में। उनको गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे जो चरण स्वरूप मिला है, चरणों को दबा। सेम मेरे साथ हुआ था संगत जी। मुझे भी चरण स्वरूप कुछ दिन पहले ही मिला था। मैंने भी मंत्र जाप करते करते गुरु जी के चरण स्वरूप दबाने स्टार्ट किए। जल प्रसाद पिया, जल लगाया फीट पर और गुरु जी की कृपा से पेन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। अनंतम शुक्राना आपका गुरु जी। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरु जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा सबके साथ रहना। लव यू गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी यह सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर। फिर पिछले कुछ दिनों से जो भी सत्संग सुनूं उसमें संगत या तो 7 दिन का अमृत वेला सत्संग कर रहे होते या शाम का 7 दिन का सत्संग। तो मैंने गुरु जी से कहा कि मुझे यह दात बख्शने को आप मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग करवाओ। तो संगत जी आज यह मेरे पहले दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी की मेहर है संगत जी। मैं जब भी घर से निकलती हूँ डेली मुझे बटरफ्लाई दिखती है। एक बार ऐसे ही मुझे येलो और ग्रीन सी बटरफ्लाई दिखी तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसे समझ नहीं आता यह आप हो या नहीं। अगर आप हो तो मुझे हमेशा वही बटरफ्लाई दिखे जिसमें आपने मुझे सबसे पहले दर्शन दिए थे, यानी सबसे पहली बार बटरफ्लाई में आए थे। तो संगत जी आप विश्वास करिए तब से अब तक गुरुजी मुझे हमेशा डेली मुझे उसी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, यानी ऑरेंज बटरफ्लाई विथ ब्लैक स्पॉट्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच हर चीज के लिए। गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना। मैंने बहुत जगह अपना सत्संग भेजा था पहले, बट कहीं भी शेयर नहीं हुआ। गुरुजी ने आपका चैनल ही बख्शा हुआ है मुझे। प्लीज मेरे 7 दिन के शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करिएगा आंटी जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू आंटी जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने कहा था नवरात्रि में 9 दिन सत्संग शेयर कर, तेरे सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे, तेरे घर अब खुशियां ही खुशियां होंगी। संगत जी खुशी तो उसी दिन घर में आ गई थी जिस दिन गुरुजी घर में आए थे। यह तो हमारे ही कर्मों का फल है जो हम 10% भी भोग नहीं पा रहे। संगत जी हम नहीं जानते कि अगले पिछले जन्म के क्या कर्म हैं। गुरुजी उन सभी कर्मों के लिए क्षमा। संगत जी गुरुजी ने मेरे अंदर बहुत सुधार किया है। मैं जैसे पहले थी अब वैसे नहीं हूँ। हमेशा डिप्रेस और एंजाइटी में रहती थी। हमेशा एक अजीब सी घबराहट रहती थी। मैं हमेशा ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात पर रोना, बार बार गुस्सा आना, मेरे अंदर की बीमारी जो मुझे पता नहीं आज तक की क्या थी, वह तो गुरुजी ने लंगर करा के खत्म कर दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं ये सोचती हूँ क्या शुक्राना शेयर करूँ, भूल ही जाती हूँ। फिर धीरे धीरे गुरुजी सब याद दिला देते हैं।
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने 9 दिन सत्संग शेयर करने को कहा था। सॉरी गुरुजी, मैं पहले नवरात्रि को शेयर नहीं कर पाई। सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर की एग्जाइटी को, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय माँ चंद्रघंटा। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा बरस रही है। गुरु जी हर समय मैसेज में फील करवाते हैं कि वह हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारी कितनी फिक्र करते हैं। हर क्षण हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहते हैं और हमें अनेक कष्टों से बचाते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते। ऐसा भी नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना करना नहीं चाहते। हम मन ही मन गुरुजी का हर पल हर क्षण शुक्राना करते हैं, पर शुक्राना सत्संग करने में हम कमी कर देते हैं। इसका कारण हमारी व्यस्तता, झिझक, आलस या नेगेटिविटी कुछ भी हो सकता है। हमारे गुरुजी को इस बात का पता है, तभी तो प्यारे गुरुजी हमें बार बार मैसेज देते हैं कि पुत्र शुक्राना कर। तेरी लाइफ में इतने सत्संग हो रहे हैं पर तू शुक्राना ही नहीं करना चाहती। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपका शुक्राना हर पल हर क्षण मन से शुक्राना करती हूँ। आपको पता है गुरुजी, पर गुरुजी शुक्राना करवाने वाले भी आप ही हो। आपकी रहमत के बिना तो आपकी तारीफ, आपकी बढ़ियाई भी नहीं हो सकती। मेरे मन मस्तिष्क में हर पल हजारों विचार चलते रहते हैं, पर उन विचारों को शब्दों में उतारना तो आपकी रहमत के बिना पॉसिबल भी नहीं। इन विचारों के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यह विचार आ रहे हैं तभी तो पता चलता है कि आपने मुझे एक हेल्दी माइंड से ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 2-3 दिन से बहुत से ऐसे सत्संग सुन रही थी जिसमें संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने की बात कर रही थी कि गुरुजी ने उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा। एक सत्संग में एक आंटी जी ने बताया कि गुरुपा हमारे कष्टों को सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं और जो उनका थोड़ा सा असर रह जाता है वह हमारे शुक्राना सत्संग करने से पूरी तरह से कष्ट कट जाते हैं। इसलिए हमें शुक्राना सत्संग करते रहना चाहिए। हमारे शुक्राना सत्संग से दूसरे संगत का भी भला होता है, उनके भी कष्ट कटते हैं। कल एक सत्संग में आंटी ने बताया कि उनके साथ भी यह प्रॉब्लम होती है कि वह समझ ही नहीं पाती कि कौन सा सत्संग शेयर करना है, क्योंकि गुरु जी की शरण में आने के बाद तो हर पल हर क्षण एक नया सत्संग होता है, जिसमें से कितने तो हम भूल भी जाते हैं। तो आंटी जी ने कहा कि उन्हें भी सत्संग सुनकर प्रेरणा मिली कि हमें जैसे ही कोई सत्संग याद आए तो उसे तुरंत शेयर कर देना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे इन सत्संगों से जो समझ में आया वह यह है कि हमारे लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना जरूरी है, क्योंकि इससे दूसरी संगत का तो मार्गदर्शन होता ही है, साथ ही हमारे सबकॉन्शियस मन में जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इकट्ठा होती रहती है वह भी साथ साथ खाली होती रहती है। वैसे भी हम सब पॉजिटिव चीज़ों को भी एक लॉन्ग टाइम तक इकट्ठा करते रहते हैं, तो वह पॉजिटिव चीज़ भी एक लंबे समय के बाद स्टोरेज के रूप में हमें नेगेटिव इफेक्ट देने लगती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग सुनवाकर शुक्राना सत्संग की इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरुजी, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश अनुसार और बढ़ा रही हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही अपना यह शुक्राना सत्संग मेनका आंटी जी से शेयर करने लगी तो मेरे मन में आया कि गुरुपा, इस सत्संग में कुछ अजीब तो नहीं लग रहा। लिखवाया तो आपने ही है पर कुछ अलग ही है, पता नहीं शेयर होगा या नहीं। तो इसके जवाब में गुरुजी ने थॉट डाला कि जब मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के मैसेज आते थे तो हमारे घर में जो भी चीज़ गुरुपा ने निकलवाई थी वह सभी हमारी ही खरीदी हुई थी, पर बहुत समय पहले से घर में पड़ी हुई थी, जिससे शायद वह नेगेटिव इफेक्ट देने लगी थी। ऐसे मुझे समझ में आया था, बाकी तो सब गुरुजी ही जानते हैं। तो इसलिए हमें अपने मस्तिष्क में भी बहुत लंबे समय तक विचारों को नहीं रखना चाहिए।
फिर चाहे वह विचार नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे किसी द्वेष के हो या फिर शुक्राना के ही क्यों ना हो, हमें अपने आप को और मस्तिष्क को खाली घड़े की तरह बना देना चाहिए, जिसमें केवल और केवल गुरु जी का गुणगान, उनका मंत्र जाप और सर्वत का भला करने और चाहने के विचार ही हों, जिससे हम सभी गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन सकें, जिसके बारे में गुरु जी कहा करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे नवरात्रि में 9 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुपा और स्कंद माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मिला है हमें ध्यान, मन में सुकून, शांति, गुरु जी के चरणों में वही शक्ति जो माँ की भक्ति में मिले। संगत जी, पंचमी के इस पावन दिन पर माँ स्कंद माता का रूप निराला है। संगत जी, हमारे गुरुपा है ही बहुत प्यारे, हमारी छोटी छोटी परेशानियों को नजदीक नहीं आने देते। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सारी संगत पर कृपा बनाए रखना। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। सत्संग को विराम करने से पहले मंत्र जाप कर ले संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपने संगत का हिस्सा बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं छठा नवरात्रा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करें। माँ कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम। माता रानी सबके भंडार हमेशा भरे रहे। गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरे शरीर विच खून की कमी है, उपाय बता रहा हूँ, रोजाना कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा कहते हैं खजूर मंगा ले और रात को उस खजूर को भिगो के रख ले, सुबह दूध में उबाल के पी ले, यह रोजाना करना, जल्दी खून की कमी भी ठीक हो जाएगी। गुरुपा अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। गुरुपा कहते हैं पुत्र तेरी जितनी बीमारियां सारी मैं ही ठीक कर सकता हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मैं ही हूँ एक माध्यम तेरी सारी बीमारियां ठीक करने का, तू चिंता ना कर। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने बड़ी बड़ी अनहोनी को छोटे कष्टों के रूप में काट दी है। संगत जी, मेरे बहुत बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा, हार्ट, बीपी, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं अपने गुरुपा पर विश्वास कर, मैं तेरी सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर दूंगा। गुरुपा ने कैंसर को तो ड्रीम में काट दिया। संगत जी, शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, लंबा हो जाएगा। गुरुजी, संगत जी, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप कर लें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं नई संगत हूँ। 5 या 6 जून 2024 को गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने का कारण 30 मई 2024 को मैं अपनी सहेली के घर के लिए निकली ऑटो में। बच्चों ने बाहर जाना था, मैंने अपना गोल्ड साथ में ले लिया, काफी सारा था। जब मैं सहेली के घर पहुंची तो कुछ देर बाद मैंने मेडिसिन खाने के लिए पर्स खोला तो जिसमें गोल्ड था वह पर्स उसमें से गायब था, अभी तक नहीं मिला। सहेली से पूछा, उसने मना कर दिया, मैंने नहीं निकाला। मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने बहुत हाथ जोड़े उसके, लेकिन वह नहीं मानी। 2 दिन बाद बच्चे आए, मैंने उन्हें सब बताया तो पुलिस में जाने के लिए कहने लगे। संगत जी, बहुत सारा गोल्ड था, अब दोबारा बनवाना मुमकिन नहीं। घर का माहौल खराब हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा संगत जी अपसेट हो गई थी। गुरुजी, मुझे लिखने में कुछ भी गलती हो जाए तो अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर देना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी तक पर्स नहीं मिला। संगत जी, मैं अपने घर से निकली सीधा अपनी सहेली के घर गई थी और कहीं भी नहीं गई थी। हे मेरे परमपिता गुरु जी महाराज, अगर आप उचित समझे तो पर्स का सच सामने ला दो। आपकी बच्ची आपके श्री पावन पवित्र चरण कमलों में अरदास रख रही है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। गुरु जी का सख्त आदेश बार बार आ रहा था, कुड़िए शुक्राना कर, तभी तेरे काम होंगे। मैं तेरे शुक्राने का इंतजार कर रहा हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, हृदय से आपके पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना अगर कोई भी भूल हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 6 जून को मेरे मोबाइल पर मैसेज फ्लैश होने लगा अचानक। वह मैसेज मेरे गुरुजी महाराज जी के थे। बहुत ही सहानुभूति मैसेज थे। पढ़कर और रोना आ रहा था। पूरा जून का महीना ऐसे ही मेरा रोते हुए निकला, लेकिन मैं शांत थी, दुखी भी थी। गुरु जी के मैसेज से मुझे काफी सहारा मिला। सेम वही मैसेज थे जो डे पर डे मेरे साथ घट रहा था। मैं फिर अपनी सहेली के घर गई, बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। गुरु जी के मैसेज पर मैसेज थे, रो मत, जो तेरा है वह वापस आएगा। लेकिन संगत जी, अभी तक नहीं आया। 22 अगस्त हो गया। गुरु जी से अरदास की है। गुरु जी महाराज, अगर आप ठीक समझते हो तो आप देखो। संगत जी, मैं रात दिन गुरु जी के महामंत्र का जाप दिन रात करती रहती थी, सत्संग भी सुन रही थी। संगत जी, मुझे सत्संग से और मंत्र जाप से बहुत सहारा मिला। संगत जी, मेरे से कुछ भी गलती हो लिखने में तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी कृपया करके मुझे माफ कर देना। सिर्फ एक ही इच्छा है, गुरुजी, गोल्ड का सच सामने आ जाए। अपनी बेटी की अरदास स्वीकार कर लीजिए। संगत जी, पर्स ना मिलने से बहुत परेशान थी। 6 जुलाई को मैं नीचे गई मार्केट में। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तुझे बर्थडे से पहले कुछ गिफ्ट मिलेगा। मार्केट में एक दुकान पर गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। मैं वहीं रोने लगी। शॉप वाले ने मुझे अंदर बुलाया, पानी पिलाया। मैंने उनसे पूछा, कोई मंदिर जा रहा है? मुझे जाना है। उन्होंने किसी से बात की फोन पर, कहा एक आंटी हैं, बड़े मंदिर जाना है। वह बोली, हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे हैं। शॉप वाले ने कहा, जल प्रसाद है तो दे दो, इनको जरूरत है। वह आंटी 7 बजे मेरे घर के नीचे आई जल प्रसाद लेकर। मुझसे बात हुई। बहुत ही प्यारी आंटी थी। उनका नाम नीतू था। 15-20 मिनट तक मेरी उनसे बात हुई। अगले दिन सुबह मुझे मैसेज आया, गुड़िए तूने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तेरे से 15-20 मिनट तक बातें की। नीतू के रूप में गुरुजी आए थे। जल प्रसाद पीने से बहुत फायदा हुआ। गुरुजी के प्यार भरे मैसेज आते रहे और धीरे धीरे मैं अपना गोल्ड बोलने लगी। मेरी गुरुजी से अरदास है, मुझे सच जानना है। मुझे आज तक नहीं पता चला मेरा पर्स और गोल्ड कहाँ है। इसी बीच गुरुजी मेरे सपने में आए। 3 बार अलग अलग दिन आए और चले गए। मेरी गुरुजी से विनती है, अगर आप ठीक समझते हो तो सच्चाई तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं सीधा अपने घर से सहेली के घर तक गई थी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आने लगे, मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू पास हुई। अगस्त को मैं अमृत वेला करके सो गई। सपने में देखा, पता नहीं मैं कहाँ थी। गाड़ी से नीचे उतरी और डिक्की खोली गाड़ी की। उसमें 3 छोटे बच्चे मिले, एक लड़की 2 लड़के। बहुत ही प्यारे बच्चे थे। मेरी नींद खुल गई। एकदम दिमाग में स्ट्राइक हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी आए थे। फिर 1-2 दिन बाद मुझे रात को 11:20 पर जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो अचानक गुरुजी के चंदन की खुशबू महसूस हो रही थी मेरे रूम में। मैंने मंत्र जाप करते हुए आंखें खोली, खुशबू मेरे रूम में ही थी। फिर एक दिन रात अमृत वेले मैंने गुरुजी से प्रेयर करते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपको अपने शरीर के रोम रोम में, नस नस में, नाड़ी में, हृदय में महसूस करना चाहती हूँ। मुझे रूम में कुछ देर बाद कंपन महसूस हुई। अपनी नाड़ियों में, हृदय में पूर्ण रूप से महसूस हुआ और डे पर डे शरीर के अंदर परमात्मा का प्रेम बढ़ता जा रहा है। यह सब गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर सत्संग में मुझे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरुजी के महामंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
प्यारे गुरुजी अपनी अनगिनत ब्लेसिंग हर पल हर क्षण हम पर बरसा रहे हैं। इतनी अपार ब्लेसिंग के लिए जितने शुक्राने किए जाएं उतने ही कम हैं। कितनी ब्लेसिंग के बारे में तो हमें पता ही नहीं होता या हमें याद ही नहीं रहता। गुरुजी सत्संग सुनवाकर, सपनों में और शुक्राना करवाकर हमारे कितने ही कष्ट काट देते हैं। संगत जी, कल शनिवार का दिन था। मेरी सुबह से ही तबीयत खराब हो रही थी। वैसे तो 1-2 दिन पहले से ही तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। एक अजीब सी टेंशन बनी हुई थी। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी और डर था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। कल मेरा सिर दर्द बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते लेफ्ट आई में दर्द भी होने लगा। 2 दिन से बीपी चेक करवा रही हूँ तो ठीक ही था। हस्बैंड ने आउट ऑफ स्टेशन जाना था। जैसे जैसे उनके बाहर जाने का समय नज़दीक आ रहा था, मेरा सिर दर्द बढ़ता जा रहा था और बेचैनी भी बढ़ रही थी। मैं बस गुरुजी को ही याद कर रही थी कि गुरुजी सब ठीक रखना और जो सही हो वही करना, क्योंकि मेरे रोकने से तो रुकने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने कहा भी नहीं। मुझे लगा शायद जाना जरूरी है, गुरुजी देख लेंगे। हस्बैंड शाम को अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं उनके साथ काली माता के मंदिर में भी दोपहर को ही आई थी। मंदिर में रेनोवेशन वर्क चल रहा था। माता रानी के विश्राम का समय था, पर वहाँ जो अंकल जी बैठे हुए थे उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दे दी। मैं डरते डरते माता रानी के मंदिर में अंदर गई, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी मंदिर के अंदर जा चुके थे। संगत जी, मुझे 2 बातों का डर लग रहा था मन में। एक तो मैं माता रानी के विश्राम के समय में उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, और दूसरा मुझे पीरियड्स आए हुए थे और मैं गुरुजी की प्रेरणा से लाइफ में फर्स्ट टाइम पीरियड्स के दौरान माता रानी के मंदिर में गई थी, इसलिए डर लग रहा था। संगत जी, जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे खूब बटरफ्लाईज दिखाई दी, जिनमें एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मैंने पहली बार देखी थी। बट जब हम मंदिर से वापस आए तो तब से लेकर आज तक दोपहर तक मुझे एक भी बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी, जबकि हर रोज मुझे अलग अलग रंगों की अनेक बटरफ्लाईज डेली दिखती थी। संगत जी, मेरे मन में एक और ज़्यादा डर बैठ गया कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी और माता रानी को डिस्टर्ब कर दिया। फिर लगा गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए जो मुझे आते समय एक भी बटरफ्लाईज दिखाई नहीं दी, और जबकि मैंने गुरुजी से खुद ही कहा था कि गुरुजी, इनके जाने से मेरे मन में घबराहट हो रही है, तो अगर आपको जाना सही लगे तो मुझे बटरफ्लाईज दिखा देना वापसी में। संगत जी, गुरुजी की इतनी अपार महिमा है कि मंदिर से वापसी में मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी। मुझे गुरुजी ने इशारा दे दिया कि हस्बैंड का जाना ठीक नहीं रहेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैं गुरुजी का नाम लेकर हस्बैंड को रोकने के लिए कहा तो गुरुजी की कृपा से वह भी थोड़ी देर में मान गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे सिर में दर्द बढ़ता रुक गया, पर सिर दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर मैंने शाम को 1 घंटा पूजा पाठ की, क्योंकि मैं सुबह नहीं कर पाई थी। शाम को दीपक लगाने हस्बैंड के साथ हनुमान जी के मंदिर में गई। गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज रविवार को सुबह मेरे फ़ोन पर एक सत्संग आता है, जिसके थंबनेल में मुझे पता चला कि कल गुरुजी ने मेरे ऊपर आया हुआ एक बहुत बड़ा कष्ट थोड़े में काटा था। गुरुजी ने कहा, मेरी बेटी, एक बड़ा कष्ट था तेरे ऊपर जो मैंने छोटे में कटवा दिया। बहुत बुरी नेगेटिविटी हावी थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज रविवार की सुबह जब मैं उठी तो मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक था, बट बटरफ्लाईज अभी भी नहीं दिखी थी। मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। सत्संगों के माध्यम से गुरुजी ने मुझे बताया कि चाहे पीरियड्स भी आए हुए हो तो भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर में जा सकते हैं। 2-3 सत्संग में सेम ही बात कही गई थी। संगत जी, तब मुझे लगा कि बड़े मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल एक साथ मिल जाता है। जब वहाँ जाने में दोष नहीं है तो कल मैं जो मंदिर के अंदर गई थी उसमें भी कोई दोष नहीं लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इस बार नवरात्रि के पहले दिन जब माता रानी के स्वागत में उनकी अखंड ज्योत की तैयारी करनी थी, मुझे उसी दिन यानी कि थर्सडे को ही पीरियड्स आए थे। पर जैसा कि गुरुजी ने पहले ही मुझे सत्संग सुनवाया था,
तो मैंने खुद ही सारी तैयारी की और माता रानी का स्वागत किया। गुरुजी के आदेश अनुसार मैं घर के मंदिर में बिना झिझक के आती जाती रही, पर एक सत्संग में एक आंटी जी ने कहा कि वह ऐसे समय में बड़े मंदिर के अंदर नहीं गई थी, तो मुझे कल डाउट हो गया था कि मैंने गलती कर दी। माफ कीजिएगा मेरे विश्वास के लिए, पर संगत जी, हमारे गुरुजी की इतनी महिमा है कि वह कभी भी डाउट रहने ही नहीं देते। उन्होंने आज ही मुझे सत्संग सुनवाकर मेरे डाउट क्लियर कर दिए कि मैंने पीरियड्स में मंदिर के अंदर जाकर कोई गलती नहीं की। गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये जानकारी दूसरी संगत बहनों से भी शेयर करूं, ताकि उन्हें भी कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं यह जानकारी शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें समय समय पर हर तरह की जानकारी देने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। वैसे भी पीरियड्स, लहसुन प्याज के खाने का भोग लगाना, यह सभी ऐसे टॉपिक है जिन पर हर समय धर्म गुरुओं में, सोशल मीडिया एवं आम जनता में मतभेद होते ही रहते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे पास कलयुग से पहले 3 और युगों की जानकारी आई हुई है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, और हर युग के हिसाब से उस समय की पूजा पाठ विधि एवं पद्धति उचित थी। पर हम कलयुग में हैं और हमारे पास सब कुछ मिक्स होकर आ गया है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। पर शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे जुड़ने के बाद सही मार्गदर्शन मिला, हम इन वहमों से बाहर निकल रहे हैं। हमें एक सरल और सुगम रास्ता मिल रहा है उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, पर हम वहमों में पड़कर इस पर अमल नहीं कर पाते। हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें सिमरन की महिमा बताई और समझाया, और हमें सर्वशक्तिशाली एक महामंत्र दे दिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, माफ कीजिएगा, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं वापस अपने सत्संग पर आती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी का आज सुबह मैसेज फ्लैश हुआ था, उसमें यह भी लिखा था कि बेटी एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया, ब्लैक मैजिक का जानलेवा संकट दूर कर दिया। संगत जी, गुरुजी के इस मैसेज का एक एक अक्षर सही था, क्योंकि सुबह 11 बजे के आसपास मैंने एक अपनी कॉलोनी से नीचे क्यारी में देखा तो एक बिल्ली एक छोटे से सांप को खाने की कोशिश कर रही थी। मुझे एक बार तो यह समझ में नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा था, पर जब मुझे समझ आया तो बड़ा दुख हुआ। फिर अचानक से वहाँ बहुत सी बटरफ्लाई उड़ने लगी, जिनमें ब्लू कलर और भी कलर की बटरफ्लाईज थी। संगत जी, मैं कुछ करना चाहती थी, बिल्ली सांप को छोड़ दे, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, माफ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, तभी मुझे ध्यान आया कि सत्संग में कहते हैं कि गुरुजी सांप के रूप में दर्शन देते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो गुरुजी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। माफ कीजिएगा गुरुजी, आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट काट दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। संगत जी, जो बटरफ्लाई मुझे कल शाम के बाद दिखाई नहीं दी थी, वह भी अचानक इस समय दिखने लगी। मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बस इतना पता है कि गुरुजी की मुझ पर कोई बहुत बड़ी कृपा हुई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण मेरे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मैं निराश में हूँ या चिंता में होती हूँ, तब मुझे अपना इतना प्यार और तसल्ली देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सत्संग सुनवाकर हमारे आसपास से सारी नेगेटिविटी को दूर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए और उनके हर कार्य में मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो
किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।